ओहू निर्मलु है नाही अंधियारा, ओहू आपे तख्ती बहे सचियारा। आप जी दोनों अवस्थाओं की तुलना करते हुए कहते हैं कि दुनिया के लोग किस हालत में रहते हैं और मालिक के प्यारे किस ख्याल में रहते हैं। कहते हैं कि नाम निर्मल है, नाम में प्रकाश है। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नामू जपत कोटि सूर उजारा, पिनसे भरमू अंधेरा। जो नाम के दायरे में चला गया उसका अंधेरा व गुब्बार मिट गया। जो नाम से खाली है वह अंधेरे में है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वह एक ही मालिक है जो तख्त पर बैठा है। यह नहीं कि पहले उसका दादा था फिर उसका पिता आया, बल्कि वह युगों युगों से एक ही है। साकत कूड़े बंदी भवाइया, मरी जन्मई आई जाई है। जो मनमुख है, साकत है, वे कूड़ के साथ बंधे हुए हैं। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पहले बंधन पड़ा देह का, पहले तो यह देह में आया गया। अर्थात बेहद से हद में आ गया, असीम से सीमित में आ गया। दुरस तिरिया जान, जब विवाह हो गया तो और बंधन पड़ गया। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती मान। जब सिलसिला बढ़ने लगा तो लगी जंजीरें पड़ने लगी। जरा कान दुखा, लगे डॉक्टर के पास जाने, और तकलीफ़ें हुई तो भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। बेटी बेटी हो गई और बंधन पड़ गए। जब पोता हुआ तो पहले तो पुत्र का था, अब पोते का बंधन भी हो गया। स्वामी जी फरमाते हैं, नाती के कहिए नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। जब आगे और सिलसिला बढ़ गया तो दिन रात चिंता ही चिंता ने घेर लिया। दुनिया से प्यार करके जीव की यह हालात होती है कि बार बार दुनिया में जन्म लेता है और मरता है। जहाँ आशा तहाँ भाषा। ठीक यही हाल है। अगर अब भी नाम का ख्याल करे तो वह ख्याल पक जाए तो हमें वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अगर नाम का ख्याल नहीं है तो हमें इस दुनिया में से ले जाने या निकालने वाला कोई नहीं है। गुर के सेवक सतगुरु प्यारे, ओई बहेसी तख्ती सु सबदू विचारे। अब निकलने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि सेवक तो सभी हैं। किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार कर रखा है। वे उनके सेवक हैं जिनका दुनिया के साथ प्रेम है। उनको दुनिया बार बार दुख कलेश देती है। जिन्होंने किसी नाम के वाकिफकार से नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार कर लिया, वे 84 से निकल गए और मालिक से जा मिले। उनकी क्या अवस्था है? वे अंदर जाकर मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठते हैं। आप कहते हैं किस तरह? फिर आप ही जवाब देते हैं शब्द के जरिए। वाणी में बार बार संतों की और शब्द की महिमा हो रही है। ततु लही है अंतर्गति जानी, सत्य संगति साचू वडाई है। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया उनको आंतरिक गति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है वह सबका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफ़र शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं उनको अंदर की कोई खबर नहीं। यह नाम के तत्व की ही महत्ता है कि जो उसको पकड़ लेता है वह मालिक की गोद में पहुंच जाता है। आपी तरे जनु पितरा तारे, संगति मुक्ति सुपारी उतारे। अब देखो नाम की कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे आप भी तर जाते हैं और उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से
लाभ पहुँचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उसके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं उनके भी निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। सो नाम तो नाम ही है। गुरु साहिब कहते हैं कि संत आप भी तर जाते हैं, अपने कुल को तार लेते हैं और अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि गुरुमुख की प्रेम परिपूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसे आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है। नानकू तिसका लाला गोला, जिननी गुरुमुखी हरि लिव लाई है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मैं भी उसका गुलाम हूँ। किसके गुलाम? जिसमें यह ताकत है कि जो खुद भवसागर से तर जाए और अपनी संगत को भी तार ले। जिसने हरि के साथ लिव लगा रखी है, जिसने नाम के साथ लगन लगा रखी है, सो गुरु साहिब नाम वालों को इतनी महिमा देते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सभी संतों ने नाम की महिमा की, सतगुरु की महिमा की।